हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू कोड विद काशी। तो दोस्तों, रिएक्ट जेएस सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं कि यूज मेमो हुक क्या होता है और क्यों हम लोग इसको यूज करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? यूज मेमो हुक इन रिएक्ट इज यूज्ड फॉर मेमोइजेशन। ये मेमोइजेशन के लिए यूज होता है। अब मेमोइजेशन क्या चीज होती है वो देखते हैं। सो थिंक ऑफ मेमोइजेशन एज caching a value so that it does not need to be recalculated। तो लेट से हमने किसी वैल्यू को कैलकुलेट करके लाए हैं, उस चीज को हमने हमारे कैश वैल्यू में स्टोर कर लिया। ठीक है, क्यों किया हमने स्टोर? क्योंकि हमारी कैश मेमोरी में अगर हमने स्टोर किया है सो दैट हम लोग को वो जो वैल्यू है वो फिर से कैलकुलेट ना करना पड़े। ठीक है, वो वैल्यू फिर से कैलकुलेट ना करना पड़े, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो कैश मेमोरी में वैल्यू रहेगी वही हम लोग रिटर्न करा देंगे। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मेमोइजेशन। अब यहाँ पे क्या लिखा है? द रिएक्ट यूज मेमो हुक इज यूज्ड इन फंक्शनल कंपोनेंट। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि फंक्शन कंपोनेंट्स में यूज मेमो यूज होता है। एंड रिटर्न्स अ मेमोइज्ड वैल्यू। एक वैल्यू रिटर्न करने वाली है ये हमको यूज मेमो हुक, जो कि रहेगी कौन सी? मेमोइज्ड वैल्यू। The use memo hook only runs when one of its dependencies update, which prevents unnecessary re-renders and helps in optimizing performance। ये ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, हम लोग जब से देख के आ रहे हैं कि यूज मेमो को हम लोग यूज क्यों करने वाले हैं। सो दैट जो अननेसेसरी री रेंडर्स होते हैं हमारे एप्लीकेशन में वो नहीं होने चाहिए। जब भी हमारी कोई डिपेंडेंसी चेंज होगी, सिर्फ तभी यूज मेमो का जो हुक है वो रन होगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? यूज मेमो हुक टेक्स टू आर्ग्यूमेंट्स, अ फंक्शन एंड एन एरे ऑफ डिपेंडेंसीज। ठीक है, दो आर्ग्यूमेंट्स लेने वाला है, एक आपका कॉलबैक फंक्शन होगा और एक आपका क्या होगा? एरे ऑफ डिपेंडेंसीज। द फंक्शन पास टू यूज मेमो रन्स ड्यूरिंग रेंडरिंग। ठीक है, रेंडरिंग के फेज में हमारा जो फंक्शन हमारा रहेगा यूज मेमो में, कॉलबैक फंक्शन, वो रन होगा। इफ नो एरे इज प्रोवाइडेड, सो जो डिपेंडेंसी एरे है, जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है, वो अगर हम लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे तो a new value will be computed on every render। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि जब जब हमारा रेंडर होगा, जब जब हमारी स्टेट चेंज होगी, तब तब हमारा ये वाला जो कॉलबैक फंक्शन रहेगा, फर्स्ट वाला आर्ग्यूमेंट, वो हमारा रन होगा ही होगा, अगर हम लोग सेकंड आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। तो ये यहाँ पे हमारे पास एक फाइल है। ठीक है, यूज मेमो वाली एक हमारे पास फाइल है। अब इसमें हम लोग ने ये हमारा एक फंक्शन कंपोनेंट बना लिया, मेमो हुक। यहाँ पे हमने सिर्फ अपने दो स्टेट वेरिएबल लिए हैं और इनको यहाँ पे हमने अभी कराया है प्रिंट। तो मैं दिखा देता हूँ ये क्या दिख रहा है। काउंट फर्स्ट जो है वो 0 आ रहा है, काउंट सेकंड जो है वो आ रहा है 0। हम लोग दो काउंटर बना रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, दो बटन भी बना लेते हैं। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिंपली इनको इंक्रीमेंट में आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, सो लेट्स से आपका ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला जो बटन है, ये इंक्रीमेंट करेगा आपका फर्स्ट वाला, लेट से। ठीक है, और इसके हमारा जो ऑन क्लिक रहेगा, ठीक है, ऑन क्लिक जो हमारा रहेगा इसका, वो आपका क्या रहेगा? एक फंक्शन रहेगा जो हमारा जो फर्स्ट वाला ये है, इसको सेट करेगा, जो फर्स्ट वाला हमारा काउंटर है उसको इंक्रीमेंट करेगा। तो यहाँ पे लेट से इंक्रीमेंट फर्स्ट। ठीक है, अब इंक्रीमेंट फर्स्ट नाम का एक हम लोग यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं। ये हमारा हो गया दोस्तों एरो फंक्शन। और इसके अंदर हमको क्या करना है, जो हमारा यहाँ पे हम लोग स्टेट इसकी सेट कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा काउंट वन वेरिएबल है ना, उसको सिर्फ +1 कर दो। सेम ऐसे ही हम लोग एक सेकंड वाले के लिए भी कर लेते हैं। ये हमारा हो गया इंक्रीमेंट सेकंड वाले के लिए एक बटन यहाँ पे बना लेंगे हम, इंक्रीमेंट सेकंड। ठीक है, और ये हमारा हो गया फंक्शन। देन ये हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे सेट कर दी, स्टेट की वैल्यू हमने चेंज कर दी और इसको कर दिया हमने क्या? काउंट टू। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। अभी नॉर्मल सिनेरियो है ये, यहाँ पे अभी हम लोगों ने स्टेट हमारे ये जो है क्या तो बोलते हैं, हमारा यूज मेमो जो है वो अभी हमने यूज नहीं किया है। तो सबसे पहले हम लोग स्क्रीन की तरफ आए, यहाँ पे दोनों हमारे बटन्स आ गए हैं। इंक्रीमेंट वन कर रहे हैं, इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, सेकंड वाला कर रहे हैं, ये भी हो रहा है। सेकंड वाले का ऑल्दो नम हमने नेम नहीं चेंज किया इसका, ये हो गया नेम चेंज। ठीक है, बटन का भी। तो अभी हमारा इंक्रीमेंटल चल रहा है सही से। नाउ व्हाट आई वांट इज कि हमारा जो
लेट से हमको एक और चीज प्रिंट करानी है यहाँ पे, ठीक है। आ, एक और हम लोग चीज प्रिंट करा देते हैं कि नंबर इज लेस देन 5, ठीक है। जो हमारा नंबर है, ठीक है, जो हमारा काउंट 1 है, काउंट 1 का जो हमारा नंबर है वो, काउंट फर्स्ट कर देते हैं, इसको 1 नहीं करते हैं वरना कंफ्यूज हो जाओगे, हाँ। सो जो हमारा फर्स्ट काउंट वाला जो नंबर है वो 5 से लेस देन है कि नहीं, हमको वो पता करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक यहाँ पे एक हम लोग फंक्शन बना लेंगे लेस देन 5 नाम का, ठीक है। ये एक हम लोग फंक्शन बना लेंगे, और ये आपका हो गया एरो फंक्शन, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जो हमारा काउंट 1 रहेगा हम लोग ये चेक करेंगे, यहाँ से सिर्फ हमको क्या कराना है, रिटर्न करवाना है इफ दिस इज लेस देन 5। काउंट 1 जो है वो आपका लेस देन 5 है या नहीं है, ठीक है। तो लेस देन 5 जो है आपका, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अब, ठीक है। ये लेस देन 5 है अगर, तो इसको यस कर देंगे, अदरवाइज नो, अदरवाइज नो प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं कहाँ पे, स्क्रीन की तरफ। सो वेट, ये यस क्यों दे रहा है, ओके अच्छा, इस चीज को, हम्म। सो अभी हम लोग यहाँ पे जाते हैं, ये देखो लेस देन 5 है, लेस देन 5 है, 5 से लेस देन है काउंट 1, ये देखो। अब ये लेस देन 5 नहीं रहा, इसलिए हमारा ये हो गया चेंज, नो हो गया, ठीक है। सेकंड वाले काउंटर में हमने कुछ भी नहीं किया है। सो ये वाला जो हमारा फंक्शन है, ठीक है, इसकी जो वैल्यूज हैं इसमें, यानी जो भी यानी हमारी वैल्यूज चेंज हो रही है, और जो यहाँ पे हमको वैल्यूज हम लोग प्रिंट करा रहे हैं, दैट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन आवर काउंट 1, ठीक है। काउंट 1 के ऊपर डिपेंड करती है। सो काउंट 1 की जैसे जैसे हमारी वैल्यूज बढ़ेगी वैसे ही हमारी यहाँ की भी वैल्यूज होंगी चेंज, ठीक है। अब ये चीज है। सो लेट से हम लोग अभी इसमें क्या करते हैं, एक हम लोग फॉर लूप को एंट्री मरवाते हैं, सो दैट मैं क्या चाह रहा हूँ कि इसको हम लोग है ना स्लोनेस थोड़ी लेके आए इसमें, ठीक है। इस फंक्शन में हम लोग स्लोनेस लेके आए, तो एक फॉर लूप हम लोग फालतू के घुमा देते हैं, लेस देन 1 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेट से, ठीक है। देन आई प्लस प्लस कर दिया हमने, और इसमें हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ हम लोग, होगा क्या कि हमारे एवरी रेंडर पे अभी क्या हो रहा है कि जैसे ही हमारा रेंडर होता है सबसे पहले कंपोनेंट, उसमें हम लोग चेक कर रहे हैं हर बार कि ये लेस देन 5 है कि नहीं है काउंट 1 हमारा, ठीक है। काउंट 1 अगर हमारा लेस देन 5 है, तो ये वाला आपका जो फंक्शन है वो एनी हाउ रिटर्न आपका फायर होना ही है। जैसे ही फायर होगा हमारा फॉर लूप घूमेगा और इतने सारे इटरेशंस घूमेंगे, इसलिए क्या है, थोड़ी स्लोनेस आने वाली है इसमें। तो अभी इस चीज को हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अभी रीलोड किया हमने एक बार, ठीक है। सो नाउ हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखना इसकी स्पीड कैसे वो होती है चेंज, ये देखिए, तो थोड़ी स्लोनेस आई है। जैसे मैं अभी 4 बार दबाऊंगा तो देखिए कितना स्लो चलने वाला है, 1 2 3 4, ये देखिए। और यहाँ पे हम लोग सेकंड वाले को भी कर रहे हैं, तो सेकंड वाला भी बहुत ज्यादा स्लोनेस दिख रही है इसमें, सेकंड वाले इसमें भी इंक्रीमेंटल में, ठीक है। तो ये चीज क्यों हो रही है दोस्तों, क्योंकि हम लोग अगर फर्स्ट वाले को कर रहे हैं चेंज तो समझ में आता है कि इसकी जो वैल्यूज है, ठीक है, लेस देन 5 वाला जो फंक्शन है, दैट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन आवर काउंट 1, तो वो चीज समझ में आ रही है। बट सेकंड वाले में भी हमारा जो इंक्रीमेंटेशन का जो ये है, हमारा जो फंक्शन है, वो उसमें भी स्लोनेस आ रही है हमारी। क्यों आ रही है, क्योंकि हम लोग हर बार सेट कर रहे हैं स्टेट को, स्टेट जैसे ही सेट होगी वैसे ही हमारा री रेंडरिंग वाला फेज आएगा, री रेंडर होगा तो हमारा लेस देन 5 वाला जो फंक्शन है ये भी हो जाएगा फायर, ठीक है। जैसे ही वो फायर होगा तो ऑब्वियस सी बात है, ये बार बार उसका लूप चलना ही है हमारे पास। तो इस चीज से ओवरकम करने के लिए हमको अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यूज करना पड़ेगा हमारा यूज मेमो हुक, ठीक है। तो यूज मेमो हुक में दोस्तों हमको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, तो ये जो यूज मेमो है, सबसे पहले तो ये आपका इंपोर्ट करना है हमको रिएक्ट से। और यूज मेमो जो है, ये क्या क्या चीजें लेता है, एक आपका कॉल बैक फंक्शन लेगा और एक आपका डिपेंडेंसी एरे लेने वाला है, ठीक है। तो यूज मेमो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक कॉल बैक फंक्शन आ जाएगा हमारा, एक कॉल बैक फंक्शन आ गया हमारा, ठीक है। और एक हो जाएगा हमारा डिपेंडेंसी एरे।
अब ये जो कॉल बैक फंक्शन है दोस्तों, इसमें हमको वो वाली चीजें डालनी है जो हमको कैलकुलेट बार बार नहीं करनी पड़े, जिनकी वैल्यूज, अब जैसे अगर आप देख रहे थे कि हमारा जो काउंट वन था वो चेंज नहीं हो रहा था, ठीक है। अभी अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे, इसको मैं रिलोड करता हूँ। अभी जो मेरा काउंट वन है वो जीरो है, लेट से, ठीक है। अब सेकंड वाले में भी स्लोनेस आ रही है, ऑल्दो जो काउंट वन है वो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी ये वाला जो हमारा फंक्शन है ये हो रहा है ना, बेवजह ही कैलकुलेट हो रहा है ये। इसके रिकैल्कुलेशन से हमको बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो काउंट वन की जो हमारी वैल्यूज है उसको हम लोग करा लेंगे मेमोराइज। तो सेम वही चीज करनी है हमको। ये वाला जो पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है ना, ये वाला जो पूरा इसका कॉल बैक फंक्शन है, इसको हम लोग उठाते हैं पूरे कॉल बैक फंक्शन को, और ये वाले कॉल बैक फंक्शन से हम लोग कर देते हैं चेंज, ठीक है। अब ये देखिए दोस्तों, हमने क्या किया कि यूज मेमो के अंदर डाल दिया पूरा का पूरा ये वाला फंक्शन, इसके अंदर हम लोग कर रहे हैं रिकैलकुलेट पूरी वैल्यूज जो इसकी जो थी, जो हमारा कॉम्प्लेक्स जो फंक्शन था वो हमने इसके अंदर डाल दिया पूरा। अब डिपेंडेंसी एरे में क्या आएगा हमारा, जो वैल्यूज हमने इसमें यूज की है, हम लोग क्या चाह रहे हैं कि जब काउंट वन चेंज हो सिर्फ तब ही ये वाला जो फंक्शन है ये रन हो, अदरवाइज नहीं हो, ठीक है। अब इस यूज मेमो को, क्योंकि हमारा जो यूज मेमो है दोस्तों ये क्या रिटर्न कर रहा है, हमको एक मेमोइज्ड वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज मेमो को सीधे असाइन कर देंगे किसमें, लेस देन फाइव में, ऐसे। सो नाउ लेस देन फाइव में हमने इसको डाल तो दिया, अब ये जो इतना पार्ट है ये हमको रिटर्न करने वाला है एक वैल्यू, वैल्यू इसके अंदर जा रही है। सो अभी जो लेस देन फाइव है इट विल होल्ड अ वैल्यू नॉट अ फंक्शन, तो हम लोग यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे बट ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। ये चीज हो गई, अब देखना इसमें क्या होता है। अब हम लोग जाते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ, इसको रीलोड करते हैं। सो नाउ हम लोग पहले क्या कर रहे थे, जब सेकंड वाला भी इंक्रीमेंट कर रहे थे भी स्लोनेस आ रही थी, तो अभी देखो, ये देखो दोस्तों, सेकंड वाले में अभी कोई स्लोनेस नहीं आ रही है, बट फर्स्ट वाले में अगर हम लोग कर रहे हैं तो फर्स्ट वाले में अभी भी आ रही है। फर्स्ट वाले में क्यों आ रही है, क्योंकि इसमें डिपेंडेंसी एरे में हमने डाला है काउंट वन, और फर्स्ट वाला जब हम लोग इंक्रीमेंट करते हैं हमारा, ठीक है, जो हमारा काउंटर है फर्स्ट वाला हम लोग इंक्रीमेंट करते हैं, तो हमारा जो काउंट वन है वो चेंज होता है यहाँ से, ठीक है। काउंट वन जैसे ही आपका चेंज होगा वैसे ही यहाँ पे ये वाला जो फंक्शन है ये हो जाएगा रन, और हमारा जो फॉर लूप है ये वाला चल जाएगा। और सेकंड वाले के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सेकंड वाले में हम लोग काउंट टू को इंक्रीज कर रहे हैं, और काउंट टू यहाँ पे हमने डिपेंडेंसी एरे में नहीं डाला है, इसलिए वो नहीं, यानी कि इसको इफेक्ट कर पा रहा है। अगर आपको वो भी करना है तो यहाँ पे आप काउंट टू को भी डाल दो। तो अब इसमें क्या होगा कि काउंट टू के ऊपर भी सेम वही, यानी कि स्लोनेस आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये देखो, स्लोनेस वापस से आना स्टार्ट हो गई है। तो इस तरीके से दोस्तों आप डिपेंडेंसी एरे में आप वही चीज डालें जिन चीजों का या जिन वैल्यूज का आपने, जिन वेरिएबल्स का आपने यूज किया है इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर, ठीक है। सिर्फ उन्हीं को डालें, बेवजह किसी भी चीज को नहीं डालें, उससे क्या है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है एप्लीकेशन की वो बहुत ज्यादा हेम्पर हो जाती है। तो ये था आपका दोस्तों यूज मेमो हुक। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं यूज कॉलबैक। तो बने रहिए आप दोस्तों हमारे चैनल के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।